वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तुला राशि वालों, भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो मानव जीवन में किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरणा रूपी चिंगारी की जरूरत हमेशा से ही रहती है, क्योंकि प्रेरणा बहुत शक्तिशाली है। यह आप में दृढ़ विश्वास जगाती है और आपके विचारों को गति प्रदान करती है। वही प्रेरणा का जन्म कुंडली में स्थित अशुभ शुभ योगों से बनता है। वास्तव में यह एक ऐसी ताकत है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज का यह कार्यक्रम तुला राशि वालों के लिए बेहद खास है। जी हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे? नौकरी करेंगे या फिर व्यापार की ओर बढ़ेंगे? प्रमोशन मिलेगा या फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी? करियर में उन्नति होगी, कार्य में लॉस होगा? सब कुछ जानेंगे। ऐश्वर्य, ज्ञान, विद्या की प्राप्ति होगी? क्या आपकी मनोकामना पूर्ण होगी? सभी पहलुओं पर नेगेटिव और पॉजिटिव फल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि जुलाई, अगस्त और सितंबर आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, आज का यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इस राशिफल को इस तरह से ही समझें और देखने का प्रयास करें। तुला राशि वालों, समय समय पर मैं मनुष्य की भलाई के लिए भविष्यवाणी के रूप में कुछ संकेत देता हूं। थोड़े दिन पहले ही यानी 28 जून 2023 पर मैंने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, जुलाई से लेकर सितंबर तक धार्मिक व्यवसाय में परिवर्तन दिखाई देगा, तो बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक व्यक्तित्व की क्षति की भी संभावना दुख का कारण हो सकती है। तो आप स्वयं इसका अनुभव महाराष्ट्र में देख सकते हैं। बड़ी पार्टी के बड़े लीडर के पास से पूरी पार्टी ही चली गई और पूरे विपक्ष को भी राजनीतिक व्यक्तित्व क्षति का अनुभव होगा। दोस्तों, यह भी भविष्यवाणी मेरी 100% सही साबित हुई है। यकीन नहीं हो रहा तो आप ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार रहेगी। 16 जुलाई से सूर्य, जो कि आपके लाभ के स्वामी है, वह कर्म भाव में स्थित रहेंगे। गुरु 3 महीने सप्तम भाव में रहेंगे। मंगल ग्रह 18 अगस्त से आपके 12वें भाव में पहुंचेंगे, जो कि बुध का घर है और वह सूर्य के साथ योग कारक है। आइए जानते हैं इन ग्रहों का प्रभाव आपको क्या फल देगा जुलाई, अगस्त और सितंबर में। सबसे पहले तो हम 16 अगस्त के बाद की जुलाई की बात करेंगे, फिर अगस्त की बात करेंगे और फिर सितंबर के बारे में जानेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। आपकी राशि के स्वामी शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, जो कुछ ज़्यादा मनपसंद और फायदेमंद काम करने के लिए नौकरी चेंज करवा सकते हैं या फिर कुछ अतिरिक्त कार्य आपके हाथ में दे सकते हैं, और यह बदलाव किसी विभाग में जाना भी हो सकता है। दूसरे डिपार्टमेंट में कार्य करने के रूप में हो सकता है, या फिर कंपनी अपने प्रोजेक्ट के लिए आपको बाहर भेज सकती है, विदेश भेज सकती है, दूसरे शहर में भेज सकती है। चाहे वह अन्य राज्य में हो, विदेश में हो, कहीं पर भी परिवर्तन की स्थिति बनेगी। इसमें कुछ गिने चुने लोग हैं जिसको विशेष लाभ होगा, जैसे कि जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी सेवा में उच्च स्तरीय या फिर प्रशासनिक सेवा में विराजमान है, अधिकारी है, तो उन्हें लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष विज्ञान या फिर पदार्थ विज्ञान से जुड़े हैं, IT क्षेत्र एवं मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़े हैं, उनको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। 16 जुलाई से सूर्य भी आपके अधिकार के भाव में पहुंच जाएंगे, तो वह अब आपकी परियोजनाओं को साकार करेंगे। आपके प्रयासों का समर्थन हासिल होगा। आपके दिल में जो लंबे समय से दबी हुई महत्वाकांक्षा है, इच्छा है, उसे हकीकत में बदलने के लिए शक्ति प्रदान करेंगे। आप अगर कार्य के लिए, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, आप यह भी चाहते हैं कि सब्सिडी मिले, यानी कि कम ब्याज के साथ, यह संभावना बनती नजर आ रही है। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी संबंधित सौदे होंगे। यदि आपके दफ्तर में, ऑफिस में टकराव से मानसिक तनाव चल रहा था, तो वहां से छुटकारा मिलेगा। अधिकारी सहकर्मी के साथ आपकी अब बनेगी। आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य करना चाहते हैं, नौकरी चल रही है, फिर भी उससे अतिरिक्त अधिक धन प्राप्ति के लिए व्यापार में हाथ आजमाना चाहते हैं, तो यह संभव होगा, क्योंकि व्यापार के कारक बुध भी आपके अधिकार के भाव में ही है, व्यवसाय के भाव में ही है, तो यह निश्चित रूप से लाभ देता है। जो लालच में पड़े बगैर शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उन्हें भी धन मिलेगा।
हालांकि 17 जुलाई के बाद ग्रहण दोष होने से दाम्पत्य जीवन को लेकर तकरार होने की संभावना है, इसीलिए आपको उस समय पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, जैसे ही 7 अगस्त से शुक्र आपके बिजनेस के भाव में वक्री होंगे तो वह भौतिक सुखों के साथ कुछ अप्रत्याशित लाभ दे देंगे। आपके करियर में अचानक से बदलाव करवाएंगे। अभिनय के क्षेत्र में सफलता के साथ साथ ऊंचाइयां प्राप्त करवाएंगे। विज्ञापन के माध्यम से लाभ देंगे। जो यातायात से जुड़े हैं, यानी कि परिवहन, ट्रेवलिंग का कार्य हो गया, यात्राओं से संबंधित जो भी काम करते हैं उसे लाभ होगा। 18 अगस्त पर मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो वह शत्रु से प्रभाव से मुक्त करेंगे। यानी कि आप रिटेल व्यापारी है या फिर होलसेल व्यापारी है तो आपकी पहुंच बढ़ेगी, संपर्क बढ़ेगी और जिसका लाभ आपको धन के रूप में मिलेगा। मंगल जैसे कृषि से संबंधित, भूमि से संबंधित कार्यों से लाभ देता है, वैसे ही वह जब 12वें भाव में पहुंचता है तो घर से दूर, मातृभूमि से जो दूर होते हैं उन्हें भी लाभ देता है। यानी कि विदेश की धरती पर सफलता देता है। और गुरु के भी संकेत है कि आप 17 अगस्त के बाद जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। जो भी निर्णय लेंगे वह सिद्ध होंगे और आपके मन में जो शंकाएं, निराशाएं अब तक घर करके बैठी है, भावनात्मक बंधन के जो एहसास है वह भी अब समाप्त हो जाएंगे। अब आप ज़्यादा आत्मविश्वास से कार्य करेंगे और अपनी पहचान खुद बनाएंगे, क्योंकि शनि आपके साथ अन्याय नहीं होने देगा। आप चाहते हैं कि संतान का सुख मिले तो ये संभव होगा। संतान को अच्छी नौकरी या फिर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। शनि प्रधान कार्य से जो जुड़े हैं, जैसे कि लोहा हो, शेयर बाजार, फूल, चमड़ा, तेल, तो वहाँ पर भी अच्छी खासी इनकम होगी। पुराने निवेश से भी आप लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि 26 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में आपको बिल्कुल गैर जरूरी और बेवकूफ़ बड़े कामों में खुद को डालकर खतरा न लेने की सलाह देते हैं। संभल कर रहे। 4 सितंबर से गुरु वक्री हो गए, 4 सितंबर से शुक्र मार्गी हो गए और शनि पहले से ही वक्री है। तो ये अवधि जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए नौकरी छोड़ी थी, नौकरी से हाथ धो बैठे थे या काम का अभाव है, उन्हें दूसरी नौकरी मिल जाएगी, काम मिल जाएगा। विद्यार्थियों को खुशखबरी मिल जाएगी। आपको एडमिशन तो मिलेगा ही, साथ में विदेश जाने का भी अवसर मिल जाएगा। इसके साथ साथ टेक्निकल, मनोरंजन एवं कुछ ऐसे क्षेत्र है जिसके साथ आप जुड़कर पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाएंगे। यानी कि जो युवा है उनके करियर का प्रारंभ हो जाएगा। अब जिस पद की तलाश में थे, जिस पोस्ट के लिए प्रयत्नशील थे, वह भी मिल सकता है। आपको प्रसिद्धि मिलेगी। गुरु का सप्तम भाव में होना स्पष्ट संकेत कर रहा है कि अब आपका विवाह होगा। रिश्ते तो आ रहे हैं लेकिन तय नहीं हो रहे थे, तो मुझे विश्वास है कुंडली में मंगल और शनि दोषकारक नहीं होंगे तो शादी अवश्य होगी। जो प्रेम में है, रिलेशनशिप में है, उनके लिए जुलाई का तीसरा और चौथा हफ्ता शानदार रहेगा। अगस्त के मध्य भाग के बाद आमने सामने की मुलाकातों का दौर शुरू होगा, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे, जिसका असर आपके प्रोफेशनल लाइफ पर भी होगा, जो 5 सितंबर तक वैसा ही रहेगा। दोस्तों, 16 सितंबर के बाद यदि अपने मिजाज पर काबू न रखा तो जीवन साथी, अपने साझेदार, करीबी संबंधियों से भी दूरियां बढ़ सकती है और वही झुंझलाहट आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिए। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।